नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव का माहौल है, इसमें सभाएं भी हो रही हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम लेना अचानक बंद कर दिया है, यानी उनके पास जो है माल पहुंच गई है। कैसे पहुंच गई, किस तरह पहुंच गई है, क्या संकेत है इसके ऊपर, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ लिया है। सर क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी, अडानी, अंबानी और मोदी जी चारों के विषय में क्या कहेंगे सर? सर कैसे है ना कि ये बात सही है कि अडानी अंबानी अंबानी अडानी बोलते 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 राहुल गांधी इस हद तक गए थे जैसे अडानी और अंबानी ही देश चला रहे। हाँ। और मोदी उनके गुलाम हैं और मोदी जी जो भी करते हैं वो अडानी को देने के लिए या अंबानी को देने के लिए, उनको जो फायदा हो वही काम करते हैं, जो उनको फायदा हो। और 140 करोड़ लोगों के बदले यही दो लोगों का भला सोच के वो करते हैं। ये उनका नैरेटिव बहुत दिनों से था, सालों से था करीबन। और वही वो उनका मेन ये जो था लोगों को अपील करने का कि ये देखो ये अडानी अंबानी का आदमी है जी, और मैं आम आदमी का आदमी हूं। तो सडनली उन्होंने उनका नाम लेना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ सर? आप क्या सोचते, क्यों बंद किया होगा? बंद किया ये तो बात है सर। मोदी ने तो कल बोला, पूछा उनको कि 5 साल से सुबह शाम माला जपते थे, अब नाम नहीं ले रहे, ऐसा क्यों? असल में मोदी जी को मालूम है ऐसा क्यों। इसका जवाब मोदी जी को मालूम है। आपको क्या जवाब लगता है? आपको लगता है पैसा मिला होगा उनको? 200% सर। क्या बात है, बिल्कुल। पार्टी फंड में तो अलग जाता है, चुनाव के नाम से पैसे बहुत जाते हैं सर। बीच में बिल्डर भी होते हैं, अडानी अंबानी तो बाजू में रह गए, बाकी लोगों को सर कितने पैसे जाते हैं। सर मैं अगर अडानी होता जी तो मैं 5 साल ये राहुल को बक 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 करने नहीं देता। अभी अगर पैसा देने के बाद 200 500 हजार जो भी, अभी अब अडानी है वो क्या छोटा मोटा अमाउंट देंगे नहीं, 1000 5000 करोड़ भी दे सकता है। और बीजेपी का तो 34,000 का बजट है सोशल मीडिया का, और टोटल 50,000 का और एक बजट है। तो इतने वो खर्चा कर रहे हैं। तो सर मुझे नहीं लगता है क्या कि अडानी ने अभी कुछ दिया होता। सर कैसे है ना, आप अडानी है समझो या मैं अडानी हूं जी, मैं क्या करूंगा? ये कुत्ता भौंक रहा है, एक मांस का टुकड़ा फेंक दो साले के ऊपर, चुप हो जाएगा। अगर ये कुत्ता अभी कोई मांस का टुकड़ा मिला करके चुप हो रहा है तो उसको मांस का टुकड़ा चाहिए। ये समझने की दिमाग तो मैं अडानी होता तो मेरे पास होता था। तो 5 साल मेरे को बदनाम करता रहा, मोदी को बदनाम करता रहा। तो ये जो कुत्ता है राहुल नाम का, तो जिस दिन वो सर ये करता था, शुरुआत करता था, मेरे पास तो एजेंट है सभी पार्टी के, इसका भी कोई दोस्त इसका अडानी का एजेंट ही होगा। तो उसको बुलाता, अरे ये कुत्ते को क्या चाहिए, देख बहुत भौंक रहा है, मोदी जी के नाम से मेरे को बदनाम कर रहा है। मैं उद्योगपति हूँ, मैं मेरा अपने हिसाब से कारोबार चलाता हूँ। तो उसको बोलो भौंकना बंद कर दे। उसको क्या चाहिए, कितना हड्डी चाहिए, कितना गोबर ये चाहिए, मांस चाहिए, बोल दो। सर ये पैसा अगर अभी खाने का है जी इसको, और खाया है समझो, तो पहले भी खा सकता था। और सर उद्योगपति तो पैसा देने के लिए राजी ही रहते हैं। हम भी पीआर लाइजनिंग करते, मतलब क्या करते हैं, ऐसे भूखे कुत्ते जो रहते हैं, आरटीआई वाले कुत्ते रहते हैं, बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, उनमें अच्छे भी रहते हैं मगर कुत्ते भी बहुत रहते हैं। तो ऐसा कोई किसी ने ये किया तो हम उसको मिलते हैं। हमारे दोस्त है वो बोले कि उनकी कोई गलतफहमी हुई है तो चलो मिटा देते हैं। गलतफहमी का ही मिटाना है, उसके खीसे में नोट देना है। तो देखे कितने लोगों को हम शांत करते हैं, कितने पॉलिटिकल लीडर हैं वो एक दिन खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, सर दूसरे दिन कोई ना कोई है, दरबार क्या हम नहीं रहते, लाखों लोग ऐसा काम करते हैं, हजारों लोग करते हैं। तो वो जाके मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारे मित्र है, उन्होंने मैसेज भेजा है कि आपको जो चाहिए दे देते हैं। सर ये कुत्ता 5 साल भोगता रहा राहुल नाम का। तो 5 साल में एक 2-5 हजार करोड़ ये कुत्ते को दे देते थे खाना, तो वो तभी गप होता। सर अभी इतना नुकसान होने के बाद, इतना बदनामी होने के बाद, एक मामला ऐसा आया था, एक बड़ा बिल्डर है थाना का, तो उसके खिलाफ एक ब्लैकमेलर ने
बहुत कुछ छाप दिया पेपर में। अच्छा। और सोशल मीडिया पे भी छापा और फेसबुक सब सब जगह गया। और वो आर्टिस्ट ये भी है, एक्टिविस्ट भी है। उसी को महापालिका की एक अधिकारी ने पैसा लेके सब डिटेल दे दिया, इसमें क्या क्या फॉल्ट है, और उसने वो छाप के बदनामी कर दी। फिर बदनामी करने के बाद वो बिल्डर ने मेरे को कंसल्ट किया, बोला इसको क्या करे। मैं बोला देखो, तुम्हारे बारे में जितना गलत गलत प्रूफ था वो सब महापालिका के टीएमसी के अधिकारी ने इसको दिया है करके ये छाप के आया है जी। ये उसको मिलता ही नहीं था अगर अधिकारी देता नहीं था तो अभी तुम्हारी जितनी बदनामी हो सकती है हो गई। अभी उसको पैसा देके क्या फायदा है? आगे चल के वो कुछ नया लिख नहीं सकेगा, नया कुछ सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। जितना जितना था वो चुतिया ने एक ही समय दे दिया। ऐसा नहीं करते, रियल ब्लैकमेलर जो रहते हैं थाना में बहुत सारे ब्लैकमेलर है, वो क्या करते हैं ना 25% 30% ही देते, ट्रेलर देते, पिक्चर नहीं रिलीज करते, बोलते पिक्चर रिलीज करूंगा पैसा दे दो। ऐसा होता है ना। तो ये जो कुत्ता है राहुल नाम का, इसने जैसे भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन न ले ले। हाँ क्यों? कुत्ता अपन बोल रहे हैं, ये भी बोलता है ना। संजय राउत तो डुक्कर बोलता है। सर बाला साहब ठाकरे ने आचार्य अत्रे जी, महाराष्ट्र के महान लेखक, महान इससे आचार्य अत्रे से पत्रकारिता में कोई आदर्श नहीं, उनको सुअर बोला था, डुक्कर बोला था, ओरिजिनल डुक्कर। तो बाला साहब बोल सकते हैं, संजय राउत बोल सकता है, तो सुअर बोले कुत्ता बोले ये तो इनकी भाषा है, इनकी भाषा में बोले। महाआघाड़ी के नेता बोलते हैं कि नहीं कुत्ता? बोलते हैं। तो इनको ये जो भाषा समझ में आई, ये सर ये कुत्ते को पहले क्यों नहीं दिया? अगर मैं अदानी होता तो जिस दिन वो पहली बार भौंका तो मैं मेरे लोगों को इशारा करता, देख रहे ये कुत्ते को क्या चाहिए, देख क्यों भौंक रहा है। सर मोदी साहब भी करते थे ये, मोदी साहब भी अदानी को सलाह क्या दे। मोदी साहब और अदानी एक है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल है। तो मोदी की जो बुद्धि है, मोदी जी की, वो अदानी को पहले दिन सलाह देती थी कि ये कुत्ते का जरा थोड़ा बंदोबस्त करो। कई इरादे रहते, सामदाम दंड भेद रहता है उसमें, तो देखो इसको जरा कोई डाल दो। वो पूछता था मोदी जी तो को, क्या लगता है कितने में गप्प रहेगा? क्यों चुप हुए तब आखिर में? आप बोले नहीं मिला रहेगा कुछ, क्यों चुप बैठ गए? नहीं, ये समय नहीं है सर देने का जी, ये समय नहीं है। 5 साल तुमने नुकसान किया अदानी का और अदानी के साथ मोदी का, अब तुम चुप बैठे। सर इसके पीछे पैसा दिया ये नहीं हो सकता, मेरा तजुर्बा है पैसा देने का लोगों को। तो क्या 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 रीजन होगा फिर? बंद चुप होने का क्या रीजन होगा? तब नहीं बोलना है जान। हाँ सर, ऐसा हो गया होगा कि राहुल का कोई क्या है ना, इनके डिटेक्टिव रहते हैं सर, आजकल उद्योगपति है ना, उनके पास डिटेक्टिव भी रहते हैं जी। उन्होंने राहुल का ऐसा कोई एक मामला पकड़ा होगा, खोज पकड़ा होगा और उसको बता दिया होगा थ्रू कि भाई तू अभी मुंह खोलेगा तो तेरे को म्यूनसिपालिटी के लोग कुत्ता पकड़ के लेके जैसे वैसे पकड़ने की नौबत आएगी, तो चुप हो जा। वो चुप हो गए। अंबानी का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंबानी क्या है ना, सबको ही पैसा देता है और हमेशा देता है, 12 महीने 18 गाड़ देता है। तो इसके लिए अंबानी के बारे में वो ज़्यादा नहीं बोल रहा था, वो अदानी बोल रहा था। तो अदानी ने उसको किधर तो ट्रैप में पकड़ा है। हाँ, और वो मोदी जी को मालूम है, मोदी जी को बताएगा नहीं, वो दोस्त है तो मोदी जी को बताया करके। सर ऐसा तो गलत भी है मोदी साहब ने बोलना कि तुम इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते। जब वो अदानी के खिलाफ बोल रहे थे तो तिल मिला के मोदी बोल रहे थे ना कि भाई उद्योगपति का नाम लेके मेरे को बदनाम किया जा रहा है। अभी वो नाम नहीं ले रहा है तो आप बोल रहे हैं कि वो बदनाम करो, उसको बदनाम करो, क्योंकि नाम क्यों नहीं ले रहा है। सर ये सवाल मोदी पूछते दोनों। पहले बोलते थे अदानी का नाम क्यों लेते हो, मैं तो 140 करोड़ लोगों का आदमी हूं, मैं अदानी का नहीं हूं। अब वो अदानी का नाम नहीं ले रहा है तो मोदी पूछ रहे हैं क्या माल मिल गया क्या? हाँ, कितना माल उठाया, कितना माल? ये तो कौन पूरा का पूरा अब अदानी पर चुप क्यों, कितना माल मिला? तो ये मोदी बोले। और अगर मोदी जी को मालूम हो गया कि भाई इसको इतना माल मिला, अदानी ने बोला कि भाई 5000 करोड़ दे दिया कुत्ते को, तो मोदी साहब को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा है ना, ये चुनाव के वक्त आधा चुनाव हो चुका है, तो उसका जो मेन पॉइंट के लिए 5 साल से जिसके ऊपर वो जिया, और पिछले 1 साल से तो बहुत, और चुनाव में तो बहुत अभी तक के 90% भाषण अदानी के खिलाफ उसने की है। वो अगर चुप रहता है तो मोदी को राहत है, मोदी को रिलीफ है, मोदी की बदनामी कम हो रही है ना। तो मोदी उसको क्यों उचका रहा है कि तू नाम क्यों नहीं लेता? सर ये गलत नहीं है।
आपको नहीं लगता? आप अगर मोदी साहब होते तो आप उसको जो चुप हुआ है उस कुत्ते को पत्थर मार के ए चिल्ला ऐसा बोलते नहीं बोलते। अच्छा है ना सर, अदानी अंबानी का सब्जेक्ट इलेक्शन का इशू बना रहा था, वो राहुल बना रहा था, और उसका सर क्या है ना, आम आदमी को जलन होती है बड़े आदमी के ऊपर, स्टार के ऊपर। अमिताभ बच्चन को कुछ बुरा हो गया सर, अमिताभ बच्चन के मौत के कितने सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं मालूम है? आते हैं ना, उसको नाक में कापूस बिपूस डाला है, सुलाया, ऐसा आते हैं। ये जेलसी होती है बड़े आदमी के बारे में। सर बड़ा आदमी मरता है ना तो लाखों लोग जमा होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं कि सहानुभूति है, बड़ा आदमी मर गया इसका एक आनंद रहता है उनको। सर किसी को भी खटला हुआ, पब्लिक खुश, उसका भाग्य बात में क्या होता है मालूम नहीं। किसी को कुछ पॉलिटिकल डिफिकल्टी आई, सरकार भी सर गिरने लगी तो खुश। हाँ, तेरे बाप का क्या फायदा है? अभी हरियाणा की सरकार गिरी तो गिर रही थी, अभी नहीं गिरेगी। तो मेरे को एक दोस्त का फोन आया समाजवादी, बोला देखो हरियाणा की गिर रहे हैं। मतलब तेरे बाप का क्या फायदा नुकसान है कि उसमें? तू क्यों इधर चुलम चुलम कर रहा है? तेरा को ऊपर नीचे हो रहा है? तो बोला नहीं ऐसे ही मजा आ गया। सर मोदी जी की गलती है ये, उनको वो चुप हुआ है ना कुत्ता, वो होने दो ना उसको, फिर बोलना शुरू कर देगा। कल अभी फिर बोलेगा ना वो कंपल्सरी। उसने क्या बोला है सर, राहुल ने मोदी साहब को भी थोड़ा इसमें डाल दिया है। ये देखो आपका नवभारत टाइम्स, प्यारा पेपर आपका, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती दी कि वह इस बात की जांच सीबीआई से कराए कि क्या अडानी और अंबानी ने उनके पार्टी से टेम्पो से पैसा भेजा है, मतलब कांग्रेस को। मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने एक वीडियो संदेश में पूछा कि क्या मोदी उद्योगपतियों द्वारा भेजे जा रहे पैसों के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। खत्म मामला। मतलब उनका कहना था कि मोदी जी को मिलता करके वो भुगता था, वो कुत्ते ने काट लिया आपको, है कि नहीं? और ये आपने इनवाइट किया, आ बैल मुझे मार, आ मुझे काट, आ बैल मुझे मार, हाँ या मुझे काट। तो मोदी को अच्छा लगना चाहिए था कि हम इसके ऊपर बोलते नहीं है। अच्छा है ना सर, बदनाम अदानी बदनाम नहीं होगा ना सर। अदानी तो भांडवलदारी है, उसका तो काम ही है यही, बिल्कुल पैसा कमाना, जहां से मिले वैसे। मोदी को देना ये उसका काम नहीं है, और ये बोल रहा था मोदी को दे रहा है, या मोदी उनका ही राह देख रहा है। तो अभी अगर चुप हो रहा है तो अच्छा है ना बाबा। अभी उसने भी क्या सोचा सर, ये देश का अगर विकास आपको करना है तो आप उद्योगपतियों को ये करके परेशान करके नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पार्टी में नहीं चला सकते सर। वो बॉन्ड 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 करके इतने कम से कम 100 मीडिया के कुत्ते भौंके, उनकी किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि भाई बीजेपी को जितना मिला उस हिसाब से, पार्टी के हिसाब से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सबको वो इलेक्शन बाउंड में पैसा मिला है, करोड़ों करोड़ों मिले। जिनकी लायकी नहीं ऐसे ही लोगों को भी तमिलनाडु में मिला है, तेलंगाना में मिला है। कौन सी पार्टी देश में है ममता जिसको बनर्जी नहीं मिला? ममता बनर्जी सेकंड हाईएस्ट, फिर क्या है उनका, खाली पश्चिम बंगाल ही है। तो फिर ये इन्होंने बॉन्ड की बात की, तब ये नहीं बोला बॉन्ड तो लीगल है सर, बॉन्ड लीगल है, लीगल इलीगल की बात से मॉरल की बात भी करते हैं ना सर। कैसे है ना कि तेरे को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, फिर भी तू, हाँ उनको 100 मिला, मेरे को 25 मिला। अरे तेरी लायकी 5 की थी, 25 मिला तेरे को। ये गलत है। और मुझे सर इसमें है कि अंबानी पैसा देता ना, अंबानी या अदानी की बात ज्यादा है इसमें सर। मैं अदानी होता तो मैं बुद्धिशाली होता, तभी अदानी बनता है ना। अदानी रात में नहीं बनता है, हर कोई लॉटरी नहीं लगी है यस, उसको यस। सर। कितना मेहनत और बुद्धिमत्ता रहती है, पेन और बचने इन वाला लोगों को कैसा किसको ये करने का, खेलना किसके साथ वो मालूम होता है। तो मैं अगर अदानी होता तो यही करता, कुत्ता भोका, ए त्या कुत्र्याला टाक रे, टाक 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 टाक, त्याला किती 1 किलो पाहिजे बघ, 5 किलो पाहिजे म्हणतो, 10 किलो टाक। अरे अदानी इतना बड़ा है कि पूरा इतना है, उसको 5-10 हजार डॉलर 20,000 सो उनको फाइन होते हैं ना किसी किसी चीज में, जी जी जी, हाँ, तो फाइन लाख लाख करोड़ के होते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है इनको पैसा देने को? तो इसको कभी का दे देते थे, 5 साल भोंकने नहीं देते थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अदानी होगा तो वो बोला साले ने नुकसान जितना करना था तो कर दिया। अब इसको मैं ऐसे ट्रैप में डालूंगा कि पैसा भी नहीं दूंगा और इसका पैसा भी छीन लूंगा। कभी ये 5 दिन से बोला नहीं है। और दूसरी भाई बात होती है सर इसमें, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को रियलाइज होता है
कि ये मुद्दा लोगों को आकर्षित नहीं कर रहा है। चुनाव है, प्रचार हो रहा है। तो पहले सर नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में टाटा बिरला के खिलाफ कितना बोले, विरोधी पार्टी वाले, समाजवादी, ये वो सब बोले टाटा बिरला टाटा बिरला टाटा बिरला। पहले तो ये दो नाम थे। हाँ, अभी अदानी अंबानी। सर कोई दो नाम चलते रहेंगे, राज्य में भी दो नाम रहते हैं, यहाँ पे भी हम बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन किसको कितना है वो। तो सर सामान्य आदमी को बड़े आदमी के खिलाफ बोले तो अच्छा लगता है, और ऐसा टाटा बिरला वगैरह बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नेहरू को भी बदनाम किया, इंदिरा गांधी को बदनाम किया। सर ये मूर्ख है कि उसने अदानी अंबानी का नाम लेके बदनाम करने की कोशिश की, जब वो बोल सकते थे अरे तेरे बाप जादों के बारे में टाटा बिरला का भी नाम लेते थे। आज टाटा को तो आप देश का भारत रत्न देने को निकले, हाँ, उसी टाटा को जिसका नाम लेके बदनाम हुए। अदानी को भी कल पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलेगा, मगर ये सर मेरे को नहीं लगता। मोदी जी को ऐसा बोलना भी नहीं सर। कैसा है ना, मैं जब बोलता हूँ कि तुमको कितना पैसा मिला, तो सामने वाला मिलता है, तेरे को कैसे मालूम वो पैसा देता है, क्या तुझे भी मिला था? सर राहुल को मैं दाद देना चाहूंगा, भले उसको कुत्ता बोला ये बोला अगर, सर राहुल को दाद देना चाहूंगा। उसने एक सेंटेंस में मोदी की बैंड बजा दी। उसने पूछा कि क्या आपके अनुभव से बोल रहे हैं कि ये पैसा देता है कि नहीं? तो राहुल का सवाल भी सही है, दे दो जवाब उसका कि आपको कैसे मालूम को वो पैसा देता है। सर देते सब है, कोई देता नहीं। सर अपने अभी थाना में भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिल्डरों से तो पैसा ले ही रहे जी। सर कुछ तो दुकानदारों तक पहुंचे कि तेरा मॉल है, तेरा दुकान है, ये पैसा दो, इलेक्शन करे, आज का वड़ा पाव तेरी तरफ से, आज का बिरयानी इसकी तरफ से, ऐसा हो रहा है। सर यहाँ तक पहुंचे, एक उम्मीदवार है, उसने तो अगर अपना वो माता चौक है ना, अपना माँ साहब चौक, वहाँ पे वहाँ पे एक बिरयानी वाला है। तो कल मेरे को बिरयानी चाहिए था, मैंने भेजा था मेरे आदमी को, वो उसका दोस्त है, वो बोला कि सब फुकट का बिरयानी खाने के लिए लोग भेज रहे हैं कूपन देके, और कूपन का पैसा नहीं है हमारे पास मिला। ऐसे ही कूपन कहाँ से उन्होंने छापे हैं और हमको भेज दिए। अरे बाप, ये बिरयानी 1.5 किलो दो, आधा किलो दो, 2 किलो दो। ये छोड़ो, बड़ी बात है। 3 बातें हैं। एक तो मोदी जी को ये नहीं बोलना चाहिए था कि चुप क्यों है, क्योंकि आपको वो बदनाम करे थे। दूसरी बात, अदानी ने पैसा 100% मैं बोलता हूँ अभी नहीं दिया होगा। सर देना है तो पहले देते ना। सर एक अभी कितना मिनट हुए मुझे मालूम नहीं, मगर बम्बई की एक कहानी सुनाता हूँ मैं। टाइम पे पैसा देना भी चाहिए। सर आज एक पेपर में इधर है, इसमें वो सोशल मीडिया पे, मुंबई की सबसे ऊंची इमारत जो है वो 15 साल, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद अभी पूरी हो गई। 20 साल लगे उसको। और ऐसा हो गया कि वो जो बिल्डिंग अभी 20 साल की है वो एक अलग टाइप की बिल्डिंग है। तो जब बन रही थी ना 20 साल पहले, तो उसका जो मालिक था, एक कपड़े की मिल थी बड़ी, उसकी जमीन पे वो बना है। मैं धीरे धीरे क्लू देता जा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, और वो आरटीआई एक्टिविस्ट को महापालिका के अधिकारी ने बताया कि ये जो बड़ा बिल्डिंग होने जा रहा है, कुछ 65-75 माले का, उसमें ये लोचे हैं, और हमारे पास जो एप्लीकेशन आया है तब हमने ऑब्जेक्शन निकाला था, मगर उसने ऊपर से मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तब जाके मैनेज करके हमके ऊपर दबाव लाके हमको उसका ये देना पड़ेगा। पहला क्या आता है ना, स्टार्ट करने के लिए, तो नहीं ये देते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक होता है, उसको बोलते हैं कुछ, एक एनओसी रहती है, उसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो बोला देना पड़ा, अभी बन रही है बिल्डिंग। तो उसने उसको दे दिया कागज सब, कहाँ पर क्या लाख होना है उसमें। तो वो उसका एक पीआरओ था मिल मालिक का, जो जमीन पे हो रहा था, तो उसके पास वो गया और बोला कि मेरे पास ये सब देखो, सब डिटेल। तो उसने वो डिटेल लिए, बोला कल बात करता हूँ आपसे। और डिटेल मालिक को बोला कि सर ये अपने सब डिटेल इसके पास है, म्यूनसिपैलिटी में कोई तो उसको दिया है। तो बोला ऐसे रोज आरटीआई के रोज लफंगे ब्लैकमेलर आते रहते हैं, उनको क्या सबको देते रहेंगे क्या? तो वो दोस्त था मेरा पीआरओ, और मालिक भी दोस्त था। मालिक को तो मैंने इतने बड़े कांड में बचाया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बारे में हम बोलेंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे। तो सर वो पीआरओ मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है। मैं वो आरटीआई एक्टिविस्ट के पास गया, मैं बोला कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तो मेरे को देख के वो डर गया, बोला नहीं साहब कुछ नहीं, मामूली मुझे 10,000 चाहिए, बहुत ज़रूरत है। मतलब 10,000 तो मैं दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ, मगर ये दिया किसको तुमने, किसने? तो बोला म्यूनसिपैलिटी के लोगों ने दिया है। तो
मैं बोला ठीक है। तो बोला सर आपका क्यों देते हैं आप मत दो, उसको देने दो ना मेरे को। तो मैं फिर गया उसके मालिक के पास ही गया, उसको बोला कि 10,000 चाहिए, दे देते, 25 दे दो, क्योंकि आपके जो उसने लफड़े निकाले वो सच है। वो जो प्यार को बोला वो मुझे बोला सर क्या आप बात करते हैं, 25,000 दो, 10,000 दो। रोज सुबह शाम 10 RTI एक्टिविस्ट आते हैं हमारे पास, तो क्या सबको हम 10-25 बांटते रहेंगे क्या? मरने दो, जो करना है उसको करने दो। मैं बोला सर ये अलग टाइप का है, ये RTI एक्टिविस्ट है ना, ये अलग टाइप का एक्टिविस्ट है। वो ब्लैकमेलर है मगर प्रिंसिपल ब्लैकमेलर है, मतलब वो अभ्यास करता है, सब पूरा ब्यौरा है उसके पास, और वो म्यूनसिपैलिटी ने दिया है। बोला नहीं सत्य साहब प्लीज डोंट फोर्स मी टू पे हिम। मैं बोला ठीक है, मगर इसका जो नतीजा होगा आप भुगतेंगे। सर बाद में ऐसा हो गया कि उसने म्यूनसिपैलिटी में ये किया, कोर्ट में गया, वो जो बिल्डिंग आज 20 साल में पूरी हुई है ना, उसके ऊपर वो अगर 1,000 करोड़ की बिल्डिंग है तो उसका ब्याज 10, 20, 25,000 करोड़ हो गया। वो बिल्डिंग जो उस समय समझो 25,000 करोड़ में बनती थी, आप वो 75, 1 लाख करोड़ तक, उसका कितना नुकसान हुआ, दिवाला निकला सर कंपनी का। वो अभी बैंक ने ताबे में लिया, किसी को दिया, तब जाके बन रही है। ये सब हुआ सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। उस दिन अगर वो हमारा बात मान लिया होता और उसको 10,000 देता था, सर ये बिल्डिंग कभी की 15-20 साल पहले तैयार होती थी। अदानी को भी ये सेंस है कि भाई टाइम पे किसी को खाना पीना दे दे तो ये तड़फड़ा नहीं होता है। तो ये तो भूखे कुत्ते ही रहते हैं पॉलिटिशियन, उनको दे देते हैं सर। आजकल रोज मैं बोलता हूँ कम से कम मुंबई में 50-50 हजार करोड़ बांटे जाते हैं। RTI वालों को बांटे जाते हैं, मीडिया वालों को बांटे जाते हैं, नेताओं को बांटे जाते हैं, गुंडों को बांटे जाते हैं। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल नेशनल गुंडा है। सर अदानी मैं होता तो कभी का मुंह अगर पैसे से बंद करना, तो अभी क्या है फायदा? बदनामी तो हो चुकी है, और मोदी को भी बदनाम किया। और मोदी को ये नहीं बोलना चाहिए था कि अभी क्यों चुप हो, और कल बोलना शुरू कर दिया उसने दिखाने के लिए कि मैंने नहीं खाया। खाके भी बोल सकते हैं। वो अदानी को फोन करेगा, बोलेगा देखो आपकी मदद के लिए आभारी हूं मैं, अगर मैं सत्ता में आता हूं तो आपका ही गुलाम, जैसे मोदी आपके गुलाम है वैसा मैं भी बना के रहूंगा, आपका ही हित देखूंगा, लोगों को गए भाड़ में, ये भी वो बोलेगा, मगर अभी मुझे आपके बारे में बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना सर। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि हमको बोलने दो, क्योंकि हम उनके गुलाम हो गए, पैसा लिया, ये लोगों तक पहुंचा तो उनके लिए मुसीबत होगी। तो अदानी बोलेंगे ठीक है बेटा बोल मेरे खिलाफ। तो कल अगर वो बोल गया तो मोदी ने आज जो हेडलाइन लिया है उसका क्या होगा? और अंबानी के खिलाफ वो ज्यादा बोला ही नहीं अदानी। तो गलती राहुल की है अगर उसने पैसा लिया है तो, और नहीं लेके भी ये कर रहा है तो भी गलती है कि उसको अभी एक नैरेटिव तुमने लोगों के सामने रखा है, करो। और मोदी की तो बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने बोला अभी चुप क्यों, चलो कल बोलेगा कि नहीं, देखो मेरा अंदाज है वो बोलेगा, है अभी 10 दिन देखते, वो बोलेगा सर, बोलेगा, वो दिखाने के लिए बोलेगा कि मैं कुत्ता नहीं हूं, मैंने पैसा लिया नहीं, मैंने पैसे खाया नहीं। उल्टा आपको मालूम है कि वो पैसा देता है, आप उसका रक्षण करते हैं। तो सर ये बड़े लोग हैं ना, कभी कभी ऐसी गलती छोटी सी कर बैठते हैं कि उसकी वजह से उनका सत्यानाश हो जाता है। इतने लोगों का मैंने देखा है, और मैं बहुत बड़े बड़े लोगों का सलाहकार रहा हूं। मैं उनको बोलता हूं कि आप छोटे में मार खा जाते हैं, बड़े में निकल जाते हैं, छोटे में मार खाते हैं। तो ये ऐसे हो गया है। राहुल ने पैसा लिया, अभी नहीं होगा, लेना था तो पहले लेता था सर, बात भी करके बोल सकता था वो कि देखो मैं तुम्हारे खिलाफ ये ऐसा कर सकता हूँ, दे देते थे उसको। सर अदानी ने इनको भी पैसा दिया ही होगा, वो जो बॉन्ड बिल्ड है ना उसमें इनके भी बॉन्ड रहेंगे। अभी उसको 1,500 पूरा लोकसभा इलेक्शन का आधा खर्चा दो ऐसा बोला होगा वो, और दिया होगा। तो अदानी ऐसा नहीं देगा। आप क्या सोचते हैं वो नगर सेवक के लेवल का है क्या? वो राहुल गांधी है सर, आधी लोकसभा के चुनाव का पैसा देगा अदानी, दे सकते हैं। वैसे भी इनके चुनाव अदानी अंबानी मिलकर सर पूरे देश का खर्चा कर सकते हैं। अकाउंट तो फ्रीज हो गए थे, आखिर पैसा आएंगे कहाँ से? तो नहीं, वो अकाउंट खुल गए सर, खुल गए, क्योंकि 17 लाख ही भरना था, सब वो बोगस ही था। अकाउंट सीज करना भी बोगस था वो, ठीक है। अभी अपने हम कांग्रेस के साथ में करके कुछ नहीं बोलेंगे, पर वो भी बोगस था सील करना। और वो बाद में ऐसा हो गया कि वो पैसा 17 लाख भरने को क्या टाइम लगता है, राहुल को भरा, ओपन हो गया सर। वो ओपन होने के बाद किसी ने दी नहीं दी नहीं। हाँ, इसलिए तो मेरे मालूम नहीं है अभी तक। नहीं, हमारी नजर रहती है ना सब। तो सर ये मामला इस तरह से है। राहुल कुत्ता है कि नहीं तो है, उसके ऊपर ये फेंका होगा कि नहीं।
अभी नहीं फेंकोगा, फेंकना था तो पहले फेंकते थे। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। भाई कल इन्होंने जय श्री राम नहीं बोला तो बहुत सारे लोगों ने बोला भाई बाकी सबने तो जय श्री राम बोलना बंद कर दिया, आपने भी किया, तो अभी श्री राम का ही नुकसान है। माहौल बना के रखो, तो ये जय श्री राम आज से फिर याद किया तो बोलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।